फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारा टूल्स है, यहाँ पे बहुत सारा टूल्स है। यहाँ पे टूल्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है। आप कुछ इस तरीके से आपको टूल्स जो है रखे हुए वहां पे मिलेंगे, जमीन पे नहीं रखा होगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हैंग हुआ होगा कहीं पे। और इस तरीके कुछ स्पेयर पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेयर पार्ट से शुरू करते हैं। तो हम इस स्पेयर पार्ट्स पे आते हैं। इसका क्या नाम है, इससे आपको पूछा जा सकता है ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 4-वे वॉल है। 4-वे वॉल क्यों कहा जाता है, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और ये 4, ये 4 वॉल है, 4 वे है, इसलिए इसको 4-वे वॉल कहा जाता है। और इसको रिवर्स वॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट को रिवर्स करना, रेफ्रिजरेंट साइकिल को रिवर्स साइकिल में रिवर्स करना। जो इसका साइकिल जो रेफ्रिजरेंट साइकिल का बनता है जिससे कूलिंग होती है, इसको रिवर्स करके हीटिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसको रिवर्स वॉल और जो है 4-वे वॉल दोनों कहा जाता है। और ये जो है एसी को हीटिंग मोड में चलाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका एसी में हीट मोड है तो जरूर आपके एसी में ये 4-वे वॉल लगा होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम आपको इस पे, ये क्या है, आपको ये क्या है ये पूछ सकते हैं ये क्या है। तो आपको ये बता देना है कि ये इंडोर पीसीबी या फिर पीसीबी कार्ड भी बोलेंगे तो भी चलेगा। पीसीबी कार्ड इसका नाम है। पीसीबी कार्ड को अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं तो आप बोल सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी कार्ड का ये है, पीसीबी कार्ड है। अगर इसी तरीके से आपको इस पे लेके आ गए, ये पूछ सकते हैं ये क्या है, तो आपको बोलना है रनिंग कैपेसिटर है। 3 पिन का ये रनिंग कैपेसिटर है। इसमें ये इसको कंबाइन कैपेसिटर भी कहा जाता है। कंबाइन कैपेसिटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कंप्रेसर और कंडेंसर फैन दोनों चलाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों इक्विपमेंट कैसे चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इससे कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों चलाया जाता है, इसलिए इसको कंबाइन कैपेसिटर भी कहा जाता है। इसमें लिखा रहता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे HERM लिखा हुआ है और यहाँ पे C लिखा हुआ है और यहाँ पे F लिखा हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये 2 पिन वाला F है और ये है C है और ये है H। तो इसमें क्या होता है, ये कॉमन होता है, ये आपको कंप्रेसर के स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये कंडेंसर फैन या फिर जो मोटर है, जो भी है मोटर जिसका कैपेसिटर 5 UF का लगेगा, तो ये उसके लिए स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इससे दोनों जो है कंप्रेसर और कंडेंसर फैन दोनों चलाया जाता है, कंडेंसर फैन मोटर दोनों चलाया जाता है, इसीलिए जो है इसको कंबाइन कैपेसिटर भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये हम कैपेसिटर की बात कर ले, ये भी कैपेसिटर है, ये 2 पिन का कैपेसिटर है। इससे सिर्फ एक ही जो है इक्विपमेंट चलाया जा सकता है, या फिर कंडेंसर मोटर या फिर कंप्रेसर है। ये इसके डिपेंड करता है ये कितने UF का है, उसके बाद ही जो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7.5 UF का है। तो ये 7.5 UF का जो भी इक्विपमेंट है, जैसे कंडेंसर मोटर है, तो उसको हम चला सकते हैं। और ये क्या है, ये आपको फ्लेयर नट है, जो कि आपको जो है जो भी हम इंडोर आउटडोर इंस्टॉल करते हैं स्प्लिट एसी में, तो उसमें ये काम करता है। आउटडोर से इंडोर का जो पाइप होता है उसको कनेक्शन के लिए ये फ्लेयर नट काम करता है। और हम अगला पे चले जाते हैं। पहले हम स्पेयर पार्ट्स पे रहते हैं, बाद में टूल्स पे आएंगे। स्पेयर पार्ट में ये भी आपको पूछा जा सकता है ये क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये कॉन्टेक्टर है, इसका नाम 2 पोल कॉन्टेक्टर है और इसका अलग अलग कॉइल वोल्टेज का आता है, ठीक है। तो इसका नाम जो है कॉन्टेक्टर है। इतना भी बता देंगे ये कॉन्टेक्टर है, 2 पोल का कॉन्टेक्टर है, तो आपको बता सकते हैं, आपको जो है पास कर देंगे। आपको जो है आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको समझ जाएंगे कि हाँ आपको मतलब नॉलेज है एसी के बारे में। अगर ये देख पाएंगे ये क्या है, आपसे अगर पूछ लेगा ये क्या है, तो ये आपको बताना होगा कि ये जो है रूम सेंसर है। रूम सेंसर की पहचान कैसे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का इसका सेंसर यहाँ पे है। तो ये रूम सेंसर होता है। और इसी तरीके का ये भी एक सेंसर, ये कॉइल सेंसर होता है। ये रूम सेंसर और ये कॉइल सेंसर, इसका डिफरेंस ये कॉइल में ये लगा होता है, देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे बेलो है ये कॉइल में लगा होता है, इसलिए इसको कॉइल सेंसर बोलते हैं और इसको रूम सेंसर बोला जाता है। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये ओवरलोड है, जो कि आपको स्प्लिट एसी या फिर आपको फ्रिज में भी देखा जा सकता है। स्प्लिट एसी के कंप्रेसर के पास या फ्रिज में भी आपको देखा जा सकता है ओवरलोड, इसका नाम है ओवरलोड।
तो टूल्स पे आते हैं। टूल्स में आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको क्लैंप मीटर है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो देख पा रहे हो ये क्लैंप मीटर है, ये क्लैंप मीटर है और ये क्लैंप मीटर का लीड वायर है। तो ये क्लैंप मीटर को यूज कैसे करना है आपको बस नाम ही पूछा जाएगा वहां पे। ये देख पा रहे हैं एम्पियर मोड है, ये वोल्टेज मोड है, एसी वोल्टेज मोड, ये डीसी वोल्टेज मोड, ये ओम्स और ये कंटिन्यूटी। तो सिर्फ आपसे नाम पूछा जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको टूल्स के नाम याद रखने हैं। ये लीड वायर है जो कि यहाँ पे लगता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और अगला हम टूल्स के बारे में टूल्स पे लेके चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो है आपको इसका नाम जो है मैनीफोल्ड गेज है। इसका डुअल मैनीफोल्ड गेज है। यहाँ पे इसकी ये जो है चार्जिंग लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लू कलर का हमेशा आपको लो साइड में लगा रहेगा और रेड कलर का आपको हाई साइड में, और येलो कलर का जो चार्जिंग लाइन इसमें सेंटर में जो लगा हुआ है ये आपको सिलेंडर में लगता है। जब गैस चार्जिंग करते हैं तब उस समय लगता है। यहाँ पे ये दो गेज बना हुआ है, 1 और 2। तो ये लो साइड का प्रेशर चेक करने के लिए यानी सक्शन लाइन में लगाने के लिए होता है, और ये हाई साइड का प्रेशर यानी डिस्चार्ज या लिक्विड लाइन पे आप लगा सकते हैं। तो इसका नाम है मैनीफोल्ड गेज। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके जो है HVAC के प्रैक्टिकल प्रोफेशन टेस्ट में, इकामा प्रोफेशन टेस्ट में। और आपको एक और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये बॉक्स के बारे में, ये बॉक्स क्या है, तो इस बॉक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपली बता देना है कि ये सॉकेट सेट है। बहुत से लोग इसको गोटी पाना वगैरह के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है सॉकेट सेट है, क्योंकि मैं इसको सॉकेट दिखाना चाहूंगा आपको। ये सॉकेट है जो कि हमको जो है इसके नट बोल्ट वगैरह खोलने में ये काम आता है। ये देख पा रहे होंगे ये रेचेट हैंडल है, ये रेचेट हैंडल है। और ये देख पा रहे होंगे पावर हैंड है, ये पावर हैंड के लिए यूज किया जाता है। और ये एक्सटेंशन रॉड है। तो ये इसका जो नाम है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका क्या नाम है, तो आपको बताना है सॉकेट सेट। इसी तरीके से आपको सवाल जो है वहां पे किए जा सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर टूल्स में आ जाएं तो टूल्स में कुछ इस तरीके का टूल्स रहेगा। मेरे पास ये टूल्स है, इसमें आपको सिंपली छोटे छोटे आपको नाम जान लेने, जैसे कि ट्यूब कटर है, नाइफ है, प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, एडजस्टेबल है, स्क्रू स्पिनर भी बोला जाता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, आपको ग्रिप प्लायर है। तो ये सब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये देख पा रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर है। तो ये सब का आपसे नाम पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सीजर है, मेटल सीट कटर है ये। तो ये देख पा रहे होंगे आप एलंकी है। तो कुछ इस तरीके से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। वहां पे आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, जब एंड में आपको टूल्स के बारे में पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको सवाल किए जाएंगे। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सिलेंडर है। ये फ्रीऑन सिलेंडर है। आपको कलर कोड पे नहीं जाना है, आपको नाम पे जाना है। तो इस तरीके का अगर सिलेंडर खड़ा है तो आपको फ्रीऑन सिलेंडर बोलना है, इसका नाम पढ़ लेना है। जैसे R134A, ये R134A का है, R32, R22, R410A, R507C, R407C, इस तरीके के कुछ नंबर आते हैं। ये सब फ्रीऑन के नंबर होते हैं। तो ये फ्रीऑन सिलेंडर है। इस तरीके से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको टूल्स और इस तरीके से आपको स्पेयर पार्ट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि 2-4 टूल्स के नाम जो मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी वो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको लाइव दिखा देता। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रेशर वाशर पंप, और उसके बाद से आपको मिल जाएगा वैक्यूम पंप, और उसके बाद से आपको
मिल जाएगा केबल ड्रम। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है और भी टूल्स आपसे वहां पे मिलेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि और यहाँ पे मैं एक और दिखा दूं कि एयर ब्लोअर, तो इस तरीके से आपको वहां पे टूल्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और भी वीडियो इस पे बना सकूं। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप सवाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।